प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 39वां अध्याय। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन को उस नगर की शहरपनाह तोड़ी गई। सो जब यरूशलेम ले लिया गया तब नेर्गल-सरेसेर और समरगर्नपो और खोजो का प्रधान सर्सकीम और मर्गो का प्रधान नेर्गल-सरेसेर आदि बाबुल के राजा के सब हाकिम बीच के फाटक में प्रवेश करके बैठ गए। जब यहूदा के राजा सिदकिय्याह और सब योद्धाओं ने उन्हें देखा तब रात ही रात राजा की बारी के मार्ग से दोनों भीतों के बीच से के फाटक से होकर तंबू होकर नगर से निकलकर भाग चले और अराबा का मार्ग लिया। परंतु कसदियों की सेना ने उनको खदेड़कर सिदकिय्याह को यरीहो के अराबा में जा लिया और उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमात देश के रिबला में ले गए और उसने वहां उसके दंड की आज्ञा दी। तब बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। उसने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बाबुल ले जाने के लिए भेड़ियों से जकड़वा रखा। कसदियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया। तब जल्लादों का प्रधान नबूजरदान प्रजा के बचे हुओं को जो नगर में रह गए थे और जो लोग उसके पास भाग आए थे उनकी अर्थात प्रजा में से जितने रह गए उन सब को बंधुआ करके बाबुल को ले गया। परंतु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे जिनके पास कुछ न था उनको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान यहूदा देश में छोड़ गया और जाते समय उनको दाख की बारियां और खेत दे दिए। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने जल्लादों के प्रधान नबूजरदान को यिर्मयाह के विषय में यह आज्ञा दी कि उसको लेकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और उसकी कुछ हानि न करना। ऐसा वह तुझसे कहे जैसा वो तुझसे कहे वैसा ही उससे व्यवहार करना। सो जल्लादों के प्रधान नबूजरदान और खोजों के प्रधान नबूसजबान और मगों के प्रधान नेर्गल-सरेसेर ज्योतिषियों के सरदार और बाबुल के राजा के सब प्रधानों ने लोगों को भेजकर यिर्मयाह को पहरे के आंगन में से बुलवा लिया और गदल्याह को जो अहीकाम का पुत्र और सापान का पोता था सौंप दिया कि वह उसे घर पहुंचाए। तब से वह लोगों के साथ रहने लगा। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि जाकर एबेद-मेलेक कूशी से कह कि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख, मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में
कहे हैं इस प्रकार पूरा करूँगा कि इसका कुशल न होगा, हानि ही होगी, और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है।